दोस्तों लोहा का अयस्क याद कीजिए ट्रिक से, ये वेरी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। इसका ट्रिक क्या याद रखिए, हे में सी। हे से क्या हो गया हेमेटाइट Fe2O3, में से क्या हो गया मैग्नेटाइट Fe3O4, सी से क्या हो गया सीडेराइट FeCO3। ये इंपॉर्टेंट है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट सीडेराइट, हे में सी लोहा का अयस्क। अगर आप चाहते हैं बिहार पुलिस बने, अगर आप चाहते हैं कि शिक्षक बने, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल GS स्टडी SKS में आपका स्वागत है। आज 21 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहे हैं, जिसमें सभी प्रश्नों का ऑप्शन सहित सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि से बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ था। अब इसका डिटेल भी जान लेते हैं बक्सर युद्ध से संबंधित। क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद उसमें बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो याद रख लीजिए हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेनापति था। और गवर्नर जनरल कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव, याद रख लीजिएगा। और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों की क्या हुआ, भारत में क्या हुआ, वास्तविक सत्ता स्थापित हो गया। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी युद्ध के बाद अंग्रेजों का वास्तविक सत्ता भारत में स्थापित हो गया, भारत का शासन पूर्ण रूप से लागू हो गया अंग्रेजों का? तो बक्सर युद्ध के बाद। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के साथ कौन लड़ा था? तो अंग्रेजों के साथ देखिए 3 राजा लड़े थे मिल करके। बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे। और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। ये तीनों की संयुक्त सेनाओं ने मिलकर अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा। फिर भी क्या हुआ, युद्ध हार गए, अंग्रेज युद्ध जीत गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। आंसर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अवध से संबंधित कुछ फैक्ट है। अवध को बफर राज कहा जाता था। उस समय में अवध को क्या कहा जाता था? बफर राज। क्यों कहा जाता था? तो अंग्रेज और मराठा राज्यों के बीच होने के कारण। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डलहौजी ने अवध को कुशासन के इल्जाम लगाकर अपने में मिला लिया था। डलहौजी जो था गवर्नर जनरल अंग्रेज, वो अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अवध को कब मिलाया था? 1856 में। इस भी पूछता है किस आधार पर? तो कुशासन का आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी 1858 ईस्वी का महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? इलाहाबाद। इलाहाबाद में पढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड। इसका सही आंसर क्या होगा? आइसलैंड। क्यों है देख लीजिए, आइसलैंड विश्व में शांति सूचकांक में प्रथम स्थान पर है, इसीलिए विश्व का सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है? जिसका सही आंसर होगा कनाडा। कनाडा को मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जीव सिर कटने के बाद भी 7 दिनों तक जीवित रहता है? तो इसका सही आंसर होगा कॉकरोच। कॉकरोच का सिर कटने के बाद भी 7 दिन तक ये जीवित रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्लड ग्रुप वाले लोगों को मच्छर कम काटते हैं? इसका सही आंसर होगा ए ब्लड ग्रुप वाले लोगों को मच्छर कम काटते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि G7 देश का सदस्य कौन सा देश नहीं है? G7 जो कंट्री है, ग्रुप ऑफ 7, इसमें कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन कौन सा? इसका भारत जो है शामिल इसमें नहीं है। अब G7 से संबंधित पूरा डिटेल फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, ग्रुप ऑफ 7 G7 का स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा 1975 में किया गया था G7 का स्थापना, याद रखिएगा। और G7 में जो है रूस 1997 ईस्वी में क्या हुआ, शामिल हुआ। तो इस प्रकार G7 क्या हो गया, अब G8 हो गया। देखिए 1997 ईस्वी में रूस G7 समूह में शामिल किया गया था रूस को, जिसके बाद इसको G8 के रूप में जाना जाने लगा। तो रूस G7 से G8 कब बना? तो 1997 में रूस के शामिल होने के बाद। लेकिन क्रीमिया विवाद के बाद रूस को क्या किया, 2014 में G8 से बाहर कर दिया। तो अर्थात अभी फिर G8 से क्या हो गया, अब G7 ही हो गया। तो G7 का स्थापना 1975, G8 का स्थापना 1997 और फिर 7 बन गया 2014 में, क्योंकि रूस बाहर हो गया। तो अब हो गया G7, क्रीमिया विवाद के कारण हुआ था, रूस को बाहर किया था। अब G7 के सभी सदस्य देश कौन कौन है, याद रख लीजिए ट्रिक से। इसका ट्रिक क्या है, देखिए इसका ट्रिक है कि G7 के सभी सदस्य देश, इसका ट्रिक है जीजा कई बार फ्रांस आए। जीजा क्या किए, कई बार फ्रांस आए। तो इसका ट्रिक है जी से जर्मनी,
जा से जापान, क से कनाडा, ई से इटली, बार से ब्रिटेन हो गया, अब फ्रांस से फ्रांस हो गया, आई से क्या हो गया, अमेरिका हो गया। ठीक है, आई से अमेरिका। टोटल 7 कंट्री है G7 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो अंग्रेजों का जो फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, जिसका सही आंसर होगा कोलकाता में स्थित है। अब देखिए फोर्ट विलियम से संबंधित क्वेश्चन फैक्ट जान लेते हैं। फोर्ट विलियम राजा विलियम के नाम पर रखा गया था फोर्ट विलियम। ठीक है, और फोर्ट विलियम का स्थापना 1700 ईस्वी में किया गया था। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सेंट जॉर्ज का किला पूछता है कहाँ है, तो सेंट जॉर्ज का किला याद रख लीजिएगा मद्रास में। मद्रास, वर्तमान मद्रास का क्या नाम है, चेन्नई, इसी को चेन्नई बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? इसका सही आंसर होगा पारा। पारा ऊष्मा का अच्छा चालक है और विद्युत का भी अच्छा चालक है ये। अब इसका क्वेश्चन संबंधित देख लेते हैं, इससे फैक्ट। पारा का अपेक्षिक घनत्व 13.6 होता है। ठीक है, और पारा जो है ना 4.12 केल्विन ताप पर पारा प्रतिरोध क्या होता है, शून्य हो जाता है। पारा का प्रतिरोध कितना केल्विन ताप पर शून्य हो जाएगा, तो 4.12 केल्विन ताप पर। ठीक है, और पारा अम्लराज में घुलकर क्या बनाता है, तो मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl बनाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब इसमें देखिए 20 मई को क्या मनाया जाता है, तो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। इसमें क्या होगा, मधुमक्खी दिवस, मधुमक्खी दिवस। उसके बाद ये उतना ये सब कोई खास नहीं है। 18 मई की याद रख लीजिए, 18 मई को पूछेगा, तो 18 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। कौन, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। ठीक है, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और याद रख लीजिए इससे। 1 मई को पूछता है, 1 मई को जानते हैं सभी लोग कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम का। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का और अयस्क कौन कौन है याद रख लेते हैं। देखिए एल्यूमिनियम का और अयस्क है बॉक्साइट, जिसका सूत्र भी पूछता है कभी कभी, Al2O3 × 2H2O बॉक्साइट। और कोरंडम Al2O3, कोरंडम का सूत्र क्या होता है, Al2O3 कोरंडम। तो याद रख लीजिएगा कि बॉक्साइट, कोरंडम एवं क्रायोलाइट ये तीनों किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। अब लोहा का अयस्क का भी बता दिए हैं कि लोहा का अयस्क का ट्रिक याद रख लीजिए, हे में सी, हे से हेमाटाइट Fe2O3, में से मैग्नेटाइट Fe3O4, सी से सीडेराइट FeCO3। हे में सी, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। अब तांबा का अयस्क याद रख लेते हैं। तांबा का होता है क्यूप्राइट Cu2O, क्यूप्राइट का Cu2O क्यूप्राइट, और मेलाकाइट कॉपर पायराइट, ये तांबा का अयस्क है। अब नेक्स्ट, चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है तो वो कौन सा धातु होता है, तो उसका सही आंसर होगा चांदी। चित्र खींचने में चांदी धातु का हैलाइड का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अब इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। क्या है, रथ मंदिर को तट मंदिर भी कहा जाता है, याद रख लीजिए, और इसे आकाश मंदिर भी कहा जाता है। तट मंदिर पूछेगा या आकाश मंदिर पूछेगा तो किस मंदिर को कहा जाता है, तो रथ मंदिर को कहा जाता है। और रथ मंदिर को सप्त पेगोड़ा भी कहा जाता है। तो आकाश मंदिर बोले, तट मंदिर बोले या सप्त पेगोड़ा बोले, ये सभी किस मंदिर को कहा जाता है, तो रथ मंदिर को कहा जाता है। और पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंहवर्मन प्रथम ने पराजित किया था, याद रख लीजिए, पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंहवर्मन प्रथम ने पराजित किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? तो जो इसका सही आंसर होगा वसा, फैट नहीं लेना चाहिए हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में, नहीं तो हार्ट अटैक का संभावना ज़्यादा रहता है फैट लेने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा मीथेन होता है। अगर एक क्वेश्चन इससे और पूछ देगा कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है, तो उसमें भी मीथेन होता है। गोबर गैस में भी मीथेन होता है। ठीक है, जबकि LPG गैस होता है, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें मीथेन MBP याद रख लीजिए, मीथेन ब्यूटेन प्रोपेन LPG में। अब नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है?
तो इसका सही आंसर होगा 24। ठीक है, बच्चों के शोषण संबंधित अधिकार अनुच्छेद 24। अब इससे एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं सभी अनुच्छेद के बारे में। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 17 में किसका चर्चा है। देखिए अनुच्छेद 17 में याद रख लीजिए अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत यानी छुआछूत के आधार पर किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी उपाधि मिल रहा है, याद रख लीजिएगा, अपवाद में है वो। अनुच्छेद 16 में क्या चर्चा है, अनुच्छेद 16 में चर्चा है लोक निर्वाचन। लोक निर्वाचन का मतलब होता है सरकारी नौकरी की समानता। सरकारी नौकरी में सबों के लिए समानता है, सभी आदमी सरकारी नौकरी में जा सकता है अपना कंपटीशन निकाल के। अनुच्छेद 16 में है चर्चा। अनुच्छेद 23 में क्या चर्चा है, अनुच्छेद 23 में चर्चा है बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती श्रम और तथा बेरोजगारी। बेरोजगारी मतलब होता है बिना वेतन का पर रोक लगाया गया, अर्थात जबरदस्ती श्रम किसी से नहीं करा सकते हैं और आप बेरोजगारी बिना, अगर कोई रोजगार कर रहा है तो उसको वेतन देना पड़ेगा, बिना वेतन का आप रोजगार नहीं करवा सकते हैं। तो ये दोनों पर रोक लगाया गया अनुच्छेद 23 के तहत, याद रख लीजिए। और नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन में कि अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या होता है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन इसके अपवाद भी है कुछ। अपवाद क्या है कि देश की अगर सुरक्षा से संबंधित कोई बात होगा, ठीक है, तो तभी लगा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन देश की सुरक्षा से संबंधित मुद्दा होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, भाषा साधन है। भाषा किसका साधन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, अभिव्यक्ति का। भाषा जो है ना अभिव्यक्ति का साधन है। हिंदी का क्वेश्चन है ये। और फिर एक हिंदी का और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है, तो देशज शब्द इसमें पेट है, देशज शब्द है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी, तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना अमेरिका देश की सहायता से की गई थी। इसका आंसर होगा अमेरिका। और अब इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं इससे संबंधित। देखिए रावट भाटा राजस्थान में है। रावट भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, राजस्थान में है। यह कनाडा देश के सहयोग से बनाया था। ठीक है, और भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक। और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब किया था, तो 1954 में। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954। ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, तो केंद्र में द्वैध शासन जो है 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया था। और एक याद रख लीजिए, पूछता है कभी कभी प्रांत में द्वैध शासन, तो प्रांत में अगर द्वैध शासन पूछेगा तो प्रांत में द्वैध शासन होता है भारत सरकार अधिनियम 1919, जो कि यहाँ डिस्कस कर दिए हैं ऑलरेडी। देख लीजिए यहाँ पे प्रांत में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, जबकि केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935। ये इसी को समाप्त करके 1935 में और केंद्र में द्वैध शासन चालू किया था। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जेएस स्टडी स्क्वायर। दोस्तों अगर आप लोग PDF वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आंसर देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़, और सभी वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। और सभी वीडियो को अगर देखते हैं तो दोस्तों लाइक भी कर दीजिए। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, तो अच्छा फैक्ट हम फिर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री से टोटल विश्व इतिहास का पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक 50 क्वेश्चन का एक सेट पढ़ेंगे, जिसमें उसी से क्वेश्चन आएगा अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो। थैंक यू, जय हिंद।